This is lesson number 1 from semester 2, A Man Walk on the Moon. We have already learned that how the two men from the planet Earth landed on the moon on 20 July 1969, and after a great hardship and after spending lot of money, they landed on the moon, and they wear the spacesuit to protect themselves from this heat outside of the spaceship, and they also carried the oxygen tank so that they could breathe well. Okay, now when they walk on the moon, it is not easy to walk on it because of the less gravitational force. And now let's start the rest of the lesson. But they only had enough oxygen to the last 3 hours. They had to carry out tests and collect the specimens. When they are finished, they left a message on the dusty ground. It said, "Here men from the planet Earth set foot upon the moon, July 1969. We came in peace for all mankind." उनके पास लास्ट 3 घंटे के लिए ऑक्सीजन बचे हुए थे. उन्हें अपने टेस्ट भी कैरी करने थे, इसीलिए उन्होंने सैंपल इकट्ठा किया, कलेक्ट किया. जैसे उन्होंने अपना काम फिनिश्ड किया, उन्होंने मैसेज छोड़ा डस्टी ग्राउंड पे, मून के डस्टी ग्राउंड पे, और उन्होंने लिखा कि यहाँ ग्रह पृथ्वी से मानव ने अपना पहला कदम रखा जुलाई 1969 पे, और वे यहाँ पे शांति से सारे मानव जाति की तरफ से आए हैं. नाउ देयर आर द सम फैक्ट अबाउट द मून. यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं मून के से रिलेटेड. Many people believe that the moon was once a part of Earth and broke away million of years ago. बहुत लोगों का मानना है कि मून अर्थ का हिस्सा था, पार्ट था, जो बहुत साल पहले टूटकर अलग हो गया. Second, the moon is 383,000 kilometers away from Earth and it takes a spaceship only 3 days to reach the moon. और मून की दूरी अर्थ से 383,000 किलोमीटर है और स्पेसशिप से 3 दिन लगते हैं मून में पहुंचने के लिए. The moon travel around the earth. It takes the moon 27 days, 7 hours, 43 minutes and 12 seconds to complete one revolution. मून अर्थ के रिवॉल्व करता है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, और वो कितने दिन में अपने पूरे रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है? 27 डेज, 7 आवर्स, 43 मिनट्स एंड 12 सेकेंड एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है. नाउ फोर्थ इज, एज द मून passes over the earth, it pull the water in the sea and the ocean upward, and this pull cause a tide. मून जब अर्थ के पास से रिवॉल्व करता है, मूव करता है, तो वो सी ओशन के वाटर को ऊपर की ओर खींचता है, जिसके कारण टाइड होती है. मीन्स तूफान आते हैं नदी, समुद्र और ओशन में, सी और ओशंस में. देयर आर हाई माउंटेन, डीप वैली, वाइड फ्लैट स्पेस ऑन द मून. मून में भी हाई माउंटेन्स हैं, डीप वैली हैं और वाइड फ्लैट स्पेस हैं. Huge meteors which crash into the moon have made large hole which are called crater. मून में बड़े बड़े मीटियोर्स क्रैश हुए, जिसके कारण बहुत बड़े बड़े गड्ढे, होल हो गए, जिसे हम क्रैटर्स कहते हैं. एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग कैन नॉट लिव ऑन द मून बिकॉज इट हैज नो एयर एंड नो वाटर. वहाँ पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, कोई लिविंग बीइंग वहाँ पे मून में नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पे ना ही एयर है और ना ही वाटर है. सेवेंथ, sound need air to travel. Because there is no air on the moon, there can be no sound there. The moon is a silent place. आवाज को भी ट्रैवल करने के लिए हवा की जरूरत होती है. मून में हवा नहीं है, जिसके कारण वहाँ पे आवाज भी नहीं है, इसलिए मून को साइलेंट प्लेस कहा जाता है.
8. The moon has no light of its own and it look bright because the sun's light shine on it. मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, वो तभी चमकता है जब सूर्य की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है. One day on the moon lasts for the 2 weeks as does one night, and during the day the moon surface become hotter than the boiling water, and this is because the moon is closer to the sun than the earth, and the night are so cold that a person could freeze to death within a minute. मून का एक दिन 2 सप्ताह तक रहता है और रात भी 2 वीक तक रहता है. दिन के समय मून का सरफेस बहुत गर्म होता है, बॉइलिंग वाटर की बिल्कुल तरह, क्योंकि मून सन के क्लोजर है, और रात उतनी ही ठंड होती है कि एक पर्सन फ्रीज होकर मिनट में उसकी डेथ हो सकती है. नाउ दिस इज द लेसन, यू ऑल रीड इट वंस अगेन. नाउ below down here is given my word chest from the lesson. There are some words are given from the lesson along with its meaning. Now first word is satellite. Satellite, a heavenly body moving around the planet. किसी planet के चारों तरफ कोई एक body move करती है, उसे हम satellite कहते हैं. Astronaut, people who are trained to travel to and work in space. Cosmonaut, the Russian word for the astronaut. एस्ट्रोनॉट वो लोग होते हैं जिन्हें ट्रेन किया जाता है ताकि वो स्पेस में जाके काम कर सके और ट्रैवल कर सके, और रशियन एस्ट्रोनॉट को हम कॉस्मोनॉट कहते हैं. स्पेसिमेंस, सैंपल मीन्स नमूना. रिवॉल्यूशन, मूवमेंट ऑफ वन बॉडी अराउंड अनदर ऑन अ फिक्स पाथ. एक फिक्स दूरी पर एक बॉडी दूसरे के चक्कर लगाती है, उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं. टाइड, द अल्टरनेट मूवमेंट ऑफ सी एंड ओशन टूवर्ड लैंड एंड अवे फ्रॉम इट एट रेगुलर इंटरवल. और टाइड क्या कहते हैं, जो अल्टरनेट मूवमेंट होता है मून का, जो समुद्रों में और सागरों में आते हैं. ठीक है. Meteors, a large body of rock that moves swiftly through the space and often crash into the planet or a satellite. Meteors क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो स्पेस पर घूमते हैं और कभी कभी किसी प्लैनेट या सैटेलाइट पे क्रैश हो जाते हैं. Now these are the words, you all learn it along with its meaning. Thank you.